में रहा। पहला टारगेट स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना होना चाहिए। नए साल में हम एंटर नहीं करेंगे अगर हम दिन रात के फास्ट नहीं रखेंगे तो। और जब दिन रात के फास्ट रख के एंटर करेंगे नए साल में सिर्फ गुड न्यूज सुनेंगे। आपकी फैमिली का एक मेंबर भी आप गवाएंगे नहीं यीशु के नाम। हालेलुया। शैतान के काम नाश होंगे। इमेजिन करो मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीते भी सेटिस्फाइड नहीं था, और मेरे स्पिरिचुअल फादर जो आज यहां नहीं प्रभु के पास हैं, उनके वर्ड्स मुझे याद रहते हैं। मैंने कहा मैं फास्ट करता हूं, प्रेयर करता हूं, लेकिन ये चीज मुझे तंग करती। कहते फास्ट द मोर, प्रे द मोर, मोर एंड मोर फास्टिंग तंग करती। और अभी भी शरीर तंग करता है और फास्ट, और तंग करता है फास्ट। जब तक ये तंग करना छोड़ता नहीं, इसको अंडर सब्जेक्शन लेके आना है, इसको कंट्रोल में लेके आना है। फास्टिंग अपने शरीर को कंट्रोल में आने का एक मास्टर तरीका है। ये मास्टर की है, ये आपकी बॉडी कंट्रोल में करने के लिए। आज जब पाप की ओर देखा जाता है तो फिर याद आते हैं रोजे कि इतनी मेहनत की है, इतनी प्रेयर्स की हैं, वो व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर किया ही कुछ नहीं है, कुछ बनाया ही नहीं, आत्मा कोई घर ही नहीं बनाया, कोई बड़ी चीज नहीं बनी, बंदा कहता कोई नहीं है, कर लिए पहला चोरी कर लिए फिर देख लांगे। लेकिन जब आत्मा में आप एक बड़ा घर बना चुके होते हैं फास्टिंग से, प्रेयर से, फिर आप उस घर को देखते हैं कि जब मैं ऐसा करूंगा तो ये घर ढट जाएगा। फिर आप बोलते छोड़ो, ये कुछ नहीं है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। आप एक अच्छे व्यापारी भी हैं। उसने कहा नहीं परमेश्वर का राज्य का अच्छे व्यापारी के समान है, जिसको बहुमूल्य मोती मिला और सब कुछ बेच के उसने वो मोती ले लिया। लोगों के हिसाब से वो मूर्ख था। यार ऐसा क्या मिल गया तेरे को, अपना घर बेच दिया, खेत बेच दिए। लेकिन उसको मालूम था जितने घर जितने खेत मैंने बेचे हैं, जब ये मोती बिकेगा तो ऐसे 100 आ जाएंगे। आज लोग आपको मूर्ख कह सकते हैं। क्या हो गया, धर्म बदल लिया, क्या हो गया, चर्च में चला गया, ये कैसा धर्म है, ये कैसा चर्च है, रिश्तेदारों से नहीं मिलता, अब तू गाने नहीं गाता, अब तू दारू नहीं पीता, अब तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, तू मूर्ख है। आप भी उस मूर्ख व्यापारी की तरह लग सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए परमेश्वर को, वेट कीजिए। जब वो मोती बिकेगा ऐसे 100 घर और 100 खेत और 100 रिश्तेदार आपके पास हों। हालेलुया, हालेलुया। आदमी सारी उम्र मेहनत करता है ना, फिर अपनी बेटी की शादी करता है और उस 600 लोगों को बुलाता है। वो 600 लोग जो उससे बिल्कुल खुश नहीं है। तेरा ब्याह कितना हो गया है, ये रोटी कितना नहीं बदिया करती। उन 600 लोगों के लिए वो अपनी लाइफ की सारी सेविंग खर्च कर रहा होता है। व्यर्थ मेहनत आप नहीं करोगे। आपको रिश्तेदारों को खुश करने की जरूरत नहीं है। सारी उम्र मेहनत करके जो शादी रखता है और रिश्तेदार उसकी शादी, नमक काट नहीं सीखा दाल च ਉਹਦੀ बेचारे दी पूरी लाइफ लग गई उत्ते दाल कमांदे। मटन थोड़ा जिहा पक्या होना चाहिए सी। ये पनीर असली सीगा। किन्ना सगन पा के आए, 7 जने गए, 100 रुपया। और 2 दिन पहला रोटी छੱਡ दी सी आपां, ये कल नूं रात नूं ब्याह है, उत्थे खावांगे सारे। और ऐसे लोगों को खुश करने के लिए आप परमेश्वर को नाराज करना चाहते। जो एक शादी के घर में गया और देखा कि अंगूरों का रस कम हो गया और पानी को अंगूरों के रस में बदल के वो शादी की सारी शर्मिंदगी खत्म कर दी। और वो रिश्तेदार क्या बोलते, अच्छा खत्म हो गया जूस, चलो कोई नहीं।